कभी नहीं हो सकता। दशरथ के मंशाओं का सर्वनाश ना करो, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अरे मेरी बात सुनकर आपको सुनपात सा क्यों हो गया, और आपको ऐसा तीर सा क्यों चुभ गया? हृदय के बलबलों को समेटो प्रिय, रघुवंशी नरेश आपत्ति में है, इसकी आपत्ति का हवन करो। इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल की लाई हुई तो नहीं हूं। सुनो सुनो महाराज सुनो, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? ठीक है, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं कर सकते। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, कान खोलकर सुन लीजिए महाराज। राम का अभिषेक होने से पहले आपको मुझे चिता में सुलाना पड़ेगा। ये क्या वरदान है, ये कैसा क्रूर परिहास है। नारी और निर्मम नारी, ये कैसा क्रूर परिहास है। महाराज ये भी मैं भी यही चाहती हूं। परिहास कहकर मेरी बातों को उड़ा दीजिए और अपने धवल यश का झंडा तुम इतना ऊंचा कभी नहीं कर सकोगे। मैं हवा के साथ दिगंत में आपकी दानवीरता की गीत गुंजा दूंगी। मैं वन की डाली डाली पर आपकी प्रस्तुतियां लिखकर छोड़ जाऊंगी। मैं पशु पक्षियों तक आपकी ये गाथा पहुंचा दूंगी। बिजली की तुलिकाओं से आपका सत्यवादी का चित्र अंकित कर दूंगी। तुम ग्रथ घनता का समर्थन करोगी? बिल्कुल। वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा घटिया प्रस्ताव रखोगी? हाँ महाराज। विनोद चाचिया जी के भाई है नरेश कुमार जी, वो भी मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। नरेश जी आइएगा। सुरेंद्र भट्टी श्री आनंद रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड मैनेजर से निवेदन करना है एवं अध्यक्ष महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों का अभिनंदन। और रवि चौहान जो आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत, उनका अभिनंदन। विनोद जी के भाई हैं नरेश कुमार जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। राम मंगल सिंह जी के निवेदन करना माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। लक्ष्मीनारायण सैनी जी पूर्व प्रधान श्री अध्यक्ष रामलीला कमेटी और मनोहर लाल जी यादव महासचिव श्री आनंद रामलीला कमेटी के मैनेजर, अशोक दूतावासिया वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री आदर्श रामलीला कमेटी, गोविंद सैनी जी सैनिक सभा के पूर्व प्रधान एवं रामलीला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, राधेश्याम सैन जी माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत। और इसी कड़ी में प्रोफेसर हरि सिंह जी यादव, वो भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर एक बार हमारे रवि चौहान जी का भी देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं। रवि चौहान जी के पड़ोसी भी हरि सिंह जी के और भक्ति राम जी नरेश कुमार जी का, ललित यादव देखिए जिनके बच्चे भी रोल कर रहे हैं राम लक्ष्मण का, वो भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वरिष्ठ पदाधिकारी है। मोहित गुजर जो पूरा इस सजावट का कार्य देखते हैं, मोहित गुजर संचालन अभिनंदन कर रहे हैं। और विष्णु शर्मा, डॉक्टर विष्णु शर्मा ललित के एडवोकेट रामलीला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, और
मेरे साथ मंच संचालन का कार्य भी कर रहे हैं ललित जी। अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत अभिनंदन। ललित जी एडवोकेट दीप प्रज्वलन का कार्य सभी मिल करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, श्री आदर्श रामलीला कमेटी और आप सबकी ओर से यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हुए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार वो यहाँ पहुँचते रहेंगे, प्रभु राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे और इन कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट्री है जिसमें अलमारी वगैरह भी बनती है, फर्नीचर बनता है और रिपेयर होने के लिए भी अलमारियाँ बेड वगैरह आते रहते हैं। किसी की अलमारी में जो रिपेयर होने के लिए इनकी फैक्ट्री आई थी उसमें सोने और चांदी के कुछ गहने रखे हुए थे और वो सोने चांदी के गहने जब इनकी फैक्ट्री में आई हुई उस अलमारी में निकले तो माननीय विनोद जी कामपुरिया ने शहर वो सोना और चांदी वापस उसी भाई को सौंप दिया, जिसके वो हमारी भी बहुत बड़ी बात है, जिसके ईमानदारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण की तरफ से पेश किया गया और वो सोना चांदी उसी मालिक को पहुंचा दिया गया जिसका गलती से अलमारी में वो सामान आ गया था, रिपेयर के लिए वो अलमारी आई थी। इसी प्रकार से बड़ी ईमानदारी के साथ ईमानदारी की मिसाल कायम करते हैं माननीय विनोद जी कामपुरिया और पूरे सतनाली क्षेत्र में ईमानदारी में समाज सेवा में धार्मिक कार्यों में उनका विशेष योगदान रहता है। उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस रामलीला के अध्यक्ष, कमेटी सदस्य व सभी आए हुए मेहमान, तो छोटे बच्चे, मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं आप सबके बीच में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो इस कार्य को कर रहे हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं और ये करते रहे। और मेरे बारे में तो हमारे से पहले से संचालक ने बता दिया, मैं भी कुछ दो शब्द कह देता हूँ। एक अलमारी आई थी जिसमें 28 फरवरी 2020 को श्री गोपाल सिंह कौर सतनाली की थी और वो बसी की लड़की थी, सतनाली की अलमारी थी। उसमें सोना चांदी भरपूर मात्रा में आया था, जिसमें हम रोटी पोते बड़ी प्रात उनको भर के दे दी थी पुलिस प्रशासन के सामने। दूसरी बार जो है 12 फरवरी को 2025 को श्री जयपाल सिंह शेखावत सतनाली की अलमारी उसमें सुबह 10 बजे रखी थी और 4 बजे ले गया धरण का 5:30 उसको खोली। उसमें भी गलती से इतना सोना चांदी था कि उनको बैग भर के दिया था। 30 मई को नाना के जो है पंडितों की अलमारी थी समाधि की और उस अलमारी में भरपूर मात्रा में सोना और रुपया था और कुछ रुपया साथ घर का घरेलू सामान भी था। ऐसे बड़े बड़े कार्य कर दिए और छोटी बातें तो कहना ही क्या है। ऐसे 3 बार बड़े बड़े जैसे एक बार प्रांत भर दिया, 2 बार उनको बैग भर के दे दिया। और हमारे मनोज मिश्रा जी सतनाली से उन्होंने कहा था कि भाई इनको जो सामान सीधा मत देना, किसी मीडिया के थ्रू या गांव के मौजूदों या प्रशासन द्वारा देना, क्योंकि किसी की नाक की बाड़ी भी अगर निकल के पड़ जाती है, ये अलमारी बन जाती है, तो आपका नाम लगाएंगे कि हमारी चोरी करी। तो ये मैंने उसको सबके सामने दिया। इसी प्रकार जो है मैं अभी 17 तारीख से मोदी जी के जन्म से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म तक थोड़ा ITI में, जैसे कादवा में 22 तारीख को था और अब जैसे 24 तारीख को कलाड़ी बलाड़ी में था। आज मैं ITI सतनाली में था और अब शाम को अपने रामलीला के इस प्रोग्राम में शामिल हो और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हर महिला देवी हो, हर इंसान पुरुषोत्तम हो, हमारे भारत की यही पहचान हो। सबका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। हमारे सभी आदर्श रामलीला के पदाधिकारी सुरेंद्र भट्टी जी, हरि सिंह जी यादव, राव मंगल सिंह, बहु मनोहर जी, गोविंद राम जी, ईश्वर सैनी जी, अशोक गुजरात के भक्त विनोद श्यामपुरिया को भगवान राम का आशीर्वाद है। ये एक स्मृति चिन्ह यूट्यूबर के रूप में बहुत काम जाना
मैं एक बात जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि कभी कान में जो जहर है उस जहर को मत लाना, क्योंकि भगवान राम का पूरा जीवन बदल गया। जो भगवान राम राज्य अभिषेक होने जा रहा था वो वनवास को चले गए। तो माता शक्ति से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कान के जहर को प्लीज कृपया अपने दूर रखें। और ये 5 परस चालू साउंड के 5 कार्यकर्ताओं को भाई विजय फ्लावर्स भेंट कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाते हैं। भाई विजय फ्लावर्स सब्जी मंडी गेट के पास इनकी दुकान है। भगवान राम का आशीर्वाद है। 5 परस भेंट कर रहे हैं। भाई का धन्यवाद। और देखिए जो मुख्य अतिथि महोदय बैठे थे और अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा दोनों का 11,000 रुपए एक बार जोरदार तालियां बजाकर देखिए, तालियों में कंजूसी ना हो, क्योंकि कहते जिस पर कृपा करे सब कोई वर्पा कर पे करे राम कोई। तो जिस पर भगवान राम की कृपा है 11,000 रुपए भाई विनोद श्यामपुरिया और 11,000 रुपए भाई रवि चौहान, दोनों भाई राम लखन की जोड़ी के स्वरूप बैठी है। हम इनका भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार पर, इनके व्यवसाय पर, इनके स्वास्थ्य पर उन्नति रहे। और इसी प्रकार भाई विनोद जी, भाई रवि चौहान जी, आपने भगवान राम के श्री चरणों में 11,000 रुपए की आहुति दी है। भगवान राम आप पर दिन तो निराचों में उन्नति करेगा। और भाई जोर से जयकारा भगवान रामचंद्र की। बस रहने दीजिए महाराज। आप भरत को कितना चाहते हैं, तभी तो उसे ननिहाल में डाल दिया और राम के राज्याभिषेक के समय भी उनको बुलाना जरूरी नहीं समझा। भरत को कितना चाहते हैं ये सब जानती हूं महाराज। अरे भगवान जानते हैं। हाँ, भगवान तो जानते ही है, लेकिन आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप भरत को कितना चाहते हैं। तुम समझती हो कि राम को राज्य का मोह है, तो छीके गई छी। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। अरे यदि उसे मालूम हो जाए तो वो ऐसे सैकड़ों राज्य छोड़कर चला जा। एक तो छोड़ने में आकाश पाताल एक कर दिया, सैकड़ों की बातें करते हैं। कहां गई मैं पूछती हूं, कहां गई रघुवंश की गाथाएं? फुर हो गई, मिट गई नीचे की याद। निर्दयी होकर आघात मत कर, ये मर्म बड़ा कोमल है। मेरे मुखले राम को आशीर्वाद देने के अतिरिक्त एक कठोर शब्द भी नहीं कहा। फिर उसी मुख से उसे बचाने की आज्ञा कैसे मेरे मस्तिष्क ने सदा राम का शुभ चिंतन किया है, फिर उसी मस्तिष्क से उसके अनिष्ट का षड्यंत्र मैं कैसे रच दूं? सुनो महाराज, या तो करो या मरो। बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर क्या मांग के मांग, क्या मांगती हो? जो चाहती हो वो मांगो। क्या सोचा था आपने? ये भोली भाली के गई चना चबेना मांगेगी? अरे मैं भी एक राजा की पुत्री हूं, भला राज्य से कम क्या मांगती? ठीक गई, भगवान के लिए ऐसा ना करो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर दया करो। इस वचनबद्ध अयोध्यापति पर तरस खाओ के गई, तरस खाओ। अरे मांगता हूं भी कितनी, बस कहा
कि जो पहली मांग तुम्हारी है वो नहीं हुई है भार मुझे, वो भरत लाल को राज्य तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे। परदेश निकाला राम को हो और वो भी 14 वर्षों को, इसमें तुमने क्या समझा है? मैं समझा नहीं इशारों को। ये कही अपने प्यारे राम के लिए अपना निर्णय बदल दो ना। क्यों बदल दूं? सुनो महाराज।